नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले या मांग की लोच को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों के बारे में। तो जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि मांग की लोच क्या है, मांग की लोच के विभिन्न प्रकार क्या है और मांग की लोच के मापन की विभिन्न पद्धति कौन कौन से है। आज के वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि मांग की लोच को कौन कौन से घटक है जो निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले जो घटक हम देखेंगे वो इस प्रकार है। नंबर 1 है वस्तु का गुण या वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ कमोडिटी। वस्तु किस नेचर का है, इस पर मांग का लोच मतलब निर्भर करता है। नंबर 1 है इसमें कि आवश्यक वस्तुएं, एसेंशियल गुड्स। यदि वस्तु या सेवा हमारे लिए एसेंशियल है या अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच बेलोचदार होती है, वो इसीलिए क्योंकि ऐसे वस्तुओं की मांग को हम मतलब कीमत के घटने पड़ने पर मांग ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि हमको ऐसे वस्तुओं को कीमतों के ऊंचे कीमतों पर भी खरीदना पड़ता है, और यदि नीचे कीमत हो जाए या कीमतें कम हो जाए तो हम इनके मांग को ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर साल्ट, नमक के लिए मांग की लोच बेलोच होगी। देन इसी में है कि जो आरामदायक वस्तुएं हैं, कंफर्टेबल गुड्स है, ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। एंड जो लग्जरियस गुड्स है, विलासिता के वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, क्योंकि ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में यदि कीमतें गिर जाए तो हम उसकी मांग को बढ़ा देंगे, अधिक बढ़ा देंगे, ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देंगे, और इस तरीके से विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। तो इस तरीके से हम वस्तु के प्रकृति के आधार पर मांग की लोच को निर्धारित करने वाले घटकों के बारे में देखा। नेक्स्ट है यदि वस्तु की स्थानपन्न वस्तुएं उपलब्ध है, यदि किसी वस्तु की से संबंधित अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स उपलब्ध हो तो क्या होगा। तो देन यदि किसी वस्तु के अनेक स्थानपन्न वस्तुएं हैं, अनेक सब्स्टिट्यूट्स है, तो ऐसे संदर्भ में मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने पर इसके स्थान पर उपभोक्ता दूसरे वस्तु के मांग को बढ़ा देगा। यदि एक वस्तु की कीमतों में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो ऐसे कारण यहाँ क्या हो जाएगा, उपभोक्ता दूसरे वस्तु पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे संदर्भ में क्या होगा, जिस वस्तु के लिए अनेक स्थानपन्न उपलब्ध है तो ऐसे संदर्भ में मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। एंड नंबर 3 है ऐसे वस्तु जिनके अनेकों प्रयोग हो या उपयोग हो, वेराइटी ऑफ यूजेस। ऐसी वस्तुएं जिनके अनेक प्रयोग में लाया जा सकता है, तो जैसे कि बिजली एवं कोयला, तो इनकी मांग अधिक लोचदार होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऐसे वस्तुओं का प्रयोग हम अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि बिजली का उदाहरण दें तो उजाला के लिए, पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए। इस तरीके से अनेकों उपयोग जिस वस्तु के किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, ऐसे संदर्भ में मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट है 4th नंबर, ऐसे वस्तुएं जिनका उपभोग को स्थगित किया जा सकता है, मतलब हम उपभोग को टाल सकते हैं, ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच अधिक लोचदार होगी या रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है इनकम ग्रुप या आय वर्ग।
तो आय वर्ग में मांग की लोच का संबंध एक दिए हुए आय वर्ग से होता है। फॉर एग्जाम्पल, धनी वर्ग के लिए या रिच ग्रुप के लिए मांग की लोच प्राय बेलोचदार होगी, रिलेटिव इनइलास्टिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन वर्गों पर कीमतों में वृद्धि या कमी का प्रभाव उनके मांगी गई मात्रा पर नहीं पड़ता, जबकि गरीब वर्ग के लिए, पुअर सोसाइटी के लिए या जो जिनकी कमज़ोर आय वालों के लिए मांग की लोच हमेशा अधिक लोचदार होगी, क्योंकि इन वर्गों पर या गरीब वर्गों का पर कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन भी मांग पर अधिक प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से आय वर्ग में धनी वर्ग के लिए मांग की जो लोच है वो बेलोचदार होगी, और गरीब वर्ग के लिए गरीब वर्ग के लिए मांग की जो लोच होगी वो अधिक लोचदार होगी। नेक्स्ट है 7th नंबर, समाज में धन का वितरण कैसा है। इस पर भी मांग की लोच प्रभाव डालता है या मांग की लोच का निर्धारण होता है। मान लीजिए समाज में अगर आय का जो वितरण है वो बहुत असमान है, तो ऐसे में क्या होगा? मांग की लोच बेलोचदार होगी, रिलेटिव इनइलास्टिक होगी। एवं धन के समान वितरण, और धन का वितरण समान है तो देन मांग की जो लोच है वो लोचदार होगी। और असमान वितरण के परिणाम स्वरूप क्या है? समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक तो जो थोड़े से व्यक्ति है उनके पास ज़्यादा धन होगा, और ज़्यादा व्यक्ति के पास क्या होगा? कम धन होगा। तो ऐसे में कीमतों में थोड़ी वृद्धि या कमी धनी वर्ग के लोगों को मांग प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार निर्धन के लिए लोच सामान्यतः बेलोचदार ही रहती है, क्योंकि वे केवल आवश्यकता की ही वस्तु खरीद पाते हैं। परंतु धन के समान वितरण से लगभग सभी व्यक्तियों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और कीमतों में वृद्धि या कमी का सब लोगों पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पर मांग की जो लोच होगी वो लोचदार होगी। एंड नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय का व्यय किया जाने वाला भाग। उपभोक्ता अपने आय को किन क्षेत्रों में ज़्यादा खर्च करता है, इस पर भी मांग की लोच निर्भर करता है। जिन वस्तुओं पर आय का थोड़ा सा भाग ही खर्च होगा तो उनकी मांग की लोच बेलोचदार होगी। इसके विपरीत जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है, ज़्यादा हिस्सा व्यय करता है, तो ऐसे समय में मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। उदाहरण के लिए सुई व धागे इत्यादि पर उपभोक्ता अपने आय का बहुत कम हिस्सा खर्च करता है, और इसीलिए यहाँ पर इनकी कीमत में वृद्धि या कमी होने पर मांग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है। इसके विपरीत कपड़ा, जो मतलब इनके लिए जो भोजन, जो ज़्यादा आय का हिस्सा खर्च होता है, ऐसे संदर्भ में आय का बड़ा भाग व्यय किया जाता है, इसलिए इनकी मांग की लोच लोचदार होती है। नेक्स्ट है इसको ज्वाइंट डिमांड, जिसको हम कहेंगे संयुक्त मांग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दूसरे वस्तुओं के साथ मांगी जाती हैं। मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका सिंगल यूज़ करना मुमकिन नहीं होता, जैसे साई एवं पेन, और पेन एवं इंक, कार एंड पेट्रोल। ये कैसे हैं कि इनको हमको एक साथ डिमांड करना है, तो ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग की लोच है वो क्या होगा? बेलोचदार होगा। उपभोक्ता को किसी वस्तु को उपयोग करने का आदत पड़ जाती है,
तो ऐसे समय में उस वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को क्या नहीं करेगा, कम नहीं करेगा। और इस तरीके से इस प्रकार के वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच बेलोचदार होगी। इसी तरीके से जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनकी वस्तुओं के मांग भी बेलोचदार होगी। नेक्स्ट है समय का प्रभाव या इफेक्ट्स ऑफ टाइम। अब मार्शल ने कहा है कि मांग की लोच पर समय का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि समय जितना कम होगा, शार्ट टाइम होगा या शार्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो ऐसे संदर्भ में वस्तुओं की मांग की लोच कम लोचदार होगा या जिसको हम कहेंगे बेलोचदार होगी। और समय जितना लंबा होगा या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो ऐसे समय में मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, क्योंकि उपभोक्ता दूसरी स्थानपन्न वस्तुओं को जानकर उसका प्रयोग करने लग जाएगा। इट मीन्स कालावधि छोटी है या कम समय है उपभोक्ता के पास, तो ऐसे समय में मांग की लोच उस उपभोक्ता के लिए बेलोच होगी। और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो देन मांग की लोच क्या होंगे, लोचदार होंगे। तो इस तरीके से मांग की लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों का आज हमने स्टडी किया। दोस्तों, अगले वीडियो के आते तक आप चैनल में जो वेरियस जो आपके जो काम के जो वीडियो है उनको देखते रहिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलिए और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और लाइक कमेंट्स कीजिए।